ओम शांति। अव्यक्त मुरली 5 मई 1977। प्रश्न है, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? नरेश भाई, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? बाप की याद छोड़कर, बाबा की शक्तिशाली याद। हाँ ठीक, बाबा के ज्ञान की याद। सेल्फ चेकिंग, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? प्रकाश भाई, शक्तिशाली बनना। शक्तिशाली बनने का ही सहज साधन कौन सा है? अटेंशन, सेल्फ चेकिंग, याद, समर्थ संकल्प। बिंदु बहन, कमजोरियों को दूर करने का बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाना। हेल्दी फूड टू माइंड। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन श्याम भाई कौन सा है? कमजोरियों को जानना, समझना, पहचानना, ज्ञान का मनन करना, चिंतन करना। माता जी, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? कठिन नहीं चाहिए, सहज वाला चाहिए, जो हर एक कर सके। अनपढ़, गवार, छोटा, बड़ा, बूढ़ा, बीमार। रियलाइजेशन कमियों का। और देवेंद्र भाई, कमजोरियों को दूर करने का साधन? एक्सरसाइज करना, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल ड्रिल, रूहानी ड्रिल करना। और विठल भाई, बाप की छत्र छाया में रहेंगे तो कमजोरियां दूर हो जाएगी। शक्तिशाली खुराक, माजून, चॉप, चीनी, सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन, योग की दौड़। ये तो कठिन है। सहज बोलो। अच्छा, वो भी सहज है। दृढ़ संकल्प करना है बस। किस बात का दृढ़ संकल्प? हाँ, कर्म। किसको क्या करना? कमजोरियों को दूर करने का संकल्प। और उसके अपोजिट गुणों का चिंतन करना। और श्रद्धा बहन, कम श्रेष्ठ चिंतन, महान चिंतन, कमजोरियों के नुकसान को जानना। उसको क्या करना? जो देख, उसको देखना पीछे मुड़कर कि कितना नुकसान हुआ है। अपने अनादि ओरिजिनल निज स्वरूप को याद करना। और खुद की यथार्थ पहचान और बाप की यथार्थ पहचान। कमजोरी को दूर करने का सहज साधन। अंजलि बहन, याद, न्यारा और प्यारा हो जाना, डिटैच। चिंतन में मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और हेमलता बहन, कमलेश भाई, ये मेरा है ही नहीं। कौन सा नेचर मेरा नहीं है? वो कमजोरी वाला। हाँ, और अभी तक इधर का कुछ नहीं आया। हाँ, बाबा को क्या बताना? कमजोरी बता दी, फिर बहुत ही कमजोर हूं बाबा, क्या करूं? अभी आगे बाप कहते मैं क्या करूं फिर? कमजोरियों के कारणों को जानना, कमजोरियों को रियलाइज करना, कमजोरियों की गहराई में जाना, कमजोरियों से हुए हुए नुकसान को जानना। और अपनी विशेषताओं को जानना। कमजोरियां है पर मुझ में विशेषताएं भी है। और किस पर? कमजोरियों पर मैंने कल्प कल्प विजय पाई है। और सोमान की सीट पर स्थित हो जाना। और अपने लक्ष्य को याद करना, देखना, स्मृति दिलाना। और राखी बहन, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन प्रभु प्रेम की गहराई में चले जाना, तो सभी कमजोरियों से मुक्त हो जाएंगे। श्रेष्ठ महान आत्माओं के संग में रहना, तीव्र पुरुषार्थियों के संग में रहना। और 24 घंटे बाबा को, साथी घंटे। साथी कौन है? साथी शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान है। तो कमजोरी कैसे? आशीष भाई, कमजोरियों को दूर करने का साधन? पावरफुल इंजेक्शन। तो अव्यक्त मुरली है 77 की। जो कुछ संकल्प में आता है, उत्तर है
कमजोरियों को दूर कर देना। एक कमजोरी है जो पकड़े हुए है, एक कमजोरी है, सब कुछ कर लिया, सारा जीवन दांव पे लगा दिया, परंतु वो कमजोरी कुंडली मारकर बैठी हुई है, जाती ही नहीं। अचल अडोल स्थिति में स्थित है, अपने सोमान की स्थिति में स्थित है कमजोरी। अंगद समान अचल अडोल स्थिति में स्थित, हनुमान समान शक्तिशाली कौन? कमजोरी। जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। समर्पण। जो भी आवे वह बाप को सामने रखते हुए जिम्मेवारी बाप को दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। जब मेरा बाप है तो मेरे में के ऊपर अधिकार होता है। अधिकार स्वरूप में स्थित होंगे तो क्या समाप्त हो जाएंगी? अधिकार स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली स्वतः ही निकल जाएगी। हर सेकंड यह चेक करो कि अधिकारी स्टेज पर हूं, विश्व के मालिक का मैं बालक हूं, यह पक्का है तो बालक सो मालिक। तो सभी कमजोरियों को दूर करने का साधन क्या है? सरेंडर, समर्पण। अध्यात्म क्या सबसे गहरा शब्द है। इससे ऊंचा, समर्पण से ऊंचा शायद ही कोई शब्द होगा। द लास्ट, द अल्टीमेट सरेंडर। समर्पण क्या है? समर्पण किसे कहा जाता है? समर्पण चेतना कब होती है? समर्पण की क्या गहराई है? समर्पण का किससे संबंध है और किससे संबंध नहीं है? यज्ञ में 7 प्रकार के समर्पण मुरलियों में बाबा ने अलग अलग जगह पर बताए हैं। उसमें से एक प्रकार का समर्पण की आज चर्चा हम करेंगे, जो इस प्रश्न का उत्तर है। पहला है तन का समर्पण, शरीर, बॉडी। दूसरा है मन का समर्पण, माइंड, मन। तीसरा है धन का समर्पण, वेल्थ। चौथा है बुद्धि का समर्पण। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, एक वेल्थ तो पहले ले लो, फिर बॉडी ले लो, फिर वो गहराई बढ़ती जाएगी। अगला है संस्कारों का समर्पण। अगला है कर्म और कर्म का परिणाम, कर्म और कर्म का परिणाम का समर्पण। और लास्ट है संबंधों का समर्पण, रिलेशनशिप्स। ये 7 प्रकार के समर्पण है। इसमें से आज के प्रश्न का उत्तर है कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? जो कुछ संकल्प में आता है वो बाप को अर्पित कर दो। तो ये जो समर्पण है, इन सभी समर्पणों में से कौन सा? मन से समर्पित कर देना, संकल्पों को समर्पित कर देना। इस मन के समर्पण में और 4-7 प्रकार है। मन का समर्पण करना अर्थात किन बातों का समर्पण करना? सबसे पहला तो बता दिया, संकल्प। मन में विचार आते हैं, क्या इन विचारों का भी समर्पण किया जा सकता है? विचार तो वश में ही नहीं है, कब आ रहे कब जा रहे समझ में नहीं आता है। मन रूपी झाड़ पर विचारों के पक्षी आते हैं, रुकते हैं और उड़ जाते हैं। विचारों का भी समर्पण, तेज गति विचारों की। जितना विचार कम होंगे, जितने संकल्प शक्तिशाली होंगे और जितने संकल्प पॉजिटिव होंगे, तभी उनको समर्पित किया जा सकता है। जो तेज दौड़ रहे हैं
उन्हें समर्पित नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति घोड़े पर तेज जा रहा है, इतना तेज भाग रहा है, इतना तेज भाग रहा है, दूसरा रुक कर उसको पूछता है, ए तुम कहां जा रहे हो? वो कहता है मुझे क्या पता, घोड़े से पूछो। मुझे पता ही नहीं मैं कहां जा रहा हूं, घोड़े से पूछो। घोड़ा लेके जा रहा है, घोड़े पर मैं सवार हूं। अश्व को पता नहीं, अश्व को पूछो, अश्वारोहक को नहीं पता वो कहां जा रहा है। जिस अश्व पर हम आरूढ़ है मन रूपी, वो कहां भाग रहा है, और उसकी गति यदि बहुत तेज है तो समर्पण नहीं हो सकता है। संकल्पों का समर्पण बड़ा सूक्ष्म है। धन का समर्पण आसान है, शरीर का समर्पण भी आसान है, पर उससे सूक्ष्म तीसरे नंबर पर है मन का समर्पण, विचारों का समर्पण। वो विचार कितने शुद्ध हो, जिनका भोग लगाया जा रहा है। विचारों का भोग लगाना अर्थात वो जो इसका भोग लगा रहा है वो शुद्ध चाहिए, नहीं तो रिजेक्टेड, अपवित्र वस्तु स्वीकार नहीं की जाती। यदि हम सोचे हमने भोग लगा दिया, परंतु कैसे विचारों का, परंतु उसमें और एक गहराई है। समर्पण की एक और परिभाषा है कि जो भी आ रहा है सबको समर्पण कर दो, अच्छा बुरा सब कुछ, सब उसको दे दिया। बुरे आ रहे वो भी उसको बता दो, क्या करो वो ही बताएगा, इतना समर्पण। ये विचार आ रहे, चाहते हैं, पता है श्रीमत के विरुद्ध है, परंतु फिर भी आ रहे हैं। ये कहना कि बाबा ये भी तुझे अर्पण, तो वो ही मदद करेगा फिर उन उच्च विचारों के आवेग से छूटने के लिए। जैसे वो उदाहरण देते हैं सूफी कहानी, वो एक बुढ़िया है, भगवान की इबादत करती है, पूजा करती है, और सब कुछ भगवान को दे दिया। सुबह उठती है, घर को झाड़ती है, और सारा कचरा जो होता है उसकी जो मूर्ति है भगवान की, वो भी मूर्ति के ऊपर डाल देती है, खिचड़ा भी भगवान को अर्पण कर देती है। एक सूफी संत वहां से जाता है, वो कहता है अरे तुम ये क्या कर रही हो, सुबह का समय है, भगवान के ऊपर खिचड़ा अर्पण करती हो, अनैतिक, अधार्मिक, शास्त्रों के विरुद्ध, ये कैसा तुम्हारा आचरण है? वो कहती है मैंने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, तो ये खिचड़ा क्यों रखूं, वो भी मैं अर्पण करती हूं। वो उसको बहुत समझाता है। दूसरों को श्रीमत सिखाने में जो खुशी मिलती है वो अद्वितीय है। दूसरों को बैलेंस का पाठ पढ़ाने में जो खुशी मिलती है उसमें बहुत खुशी होती है। दूसरों को यह बताना बैलेंस रखना चाहिए ज्ञान योग में, ऐसा नहीं चलेगा तुम योग ज्यादा करते हो। बैलेंस रखना जरूरी है। बैलेंस की शिक्षा देने में जो खुशी मिलती है आत्मा को, हा, और दूसरे ब्राह्मण आत्मा को सिखाने में, ये श्रीमत नहीं है, ये श्रीमत है। तुमने जैसा समझा है वो बिल्कुल गलत समझा, अब मैं तुमको समझाता हूं श्रीमत क्या है, सुनो। तो वो भी समझाता है उसको, वो मानने वाली नहीं, बोलती मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हारी बातें। तो बेचारा दया होती है उसको उस बुढ़िया पर। धर्म के क्षेत्र में कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे कैसे लोग हो गए हैं, धार्मिक लोग भी। तो वो घर जाता है, सोता है, एक स्वप्न देखता है, स्वप्न में देखता है वो स्वर्ग पहुंच गया, परमात्मा विराजमान है स्वर्ण सिंहासन पर, सुबह का समय है, चिड़ियों की आवाज, और सुबह सुबह भगवान बैठे और कचरे का एक टोकरा भगवान के सिर पर गिरा। तो भगवान कहता है ये बाई नहीं सुधरेंगी। वो सूफी कहता है मुझे पता है ये बाई कौन है, और मैंने उसको समझाया भी था कि ऐसे नहीं फेंकना चाहिए भगवान के। लोग क्या क्या कर चढ़ाते हैं, फूल, हार, मिष्टान, दूध, तो वो वहीं रुकता है, शाम तक रुकता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग सुबह सुबह भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं ना, पर शाम तक देखता है आफ्टर दैट वो कचरे की पेटी जो गिरी थी उसके बाद कुछ भी नहीं गिरा भगवान के सिर पर, ना दूध गिरा। सारे दुनिया भर के लोग इबादत कर रहे हैं, अरदस सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ भी गिर नहीं रहा है। वो कहता है वो सब कहां है? तो भगवान कहते हैं लोग जो मुझ पर गिरा रहे हैं वो
टुकड़ा टुकड़ा गिरा रहे हैं, समग्र नहीं गिरा रहे। समर्पण अर्थात समग्रता, इंटीग्रेटेड सरेंडर। वो जो भाई है, वो जो महिला है, वो जो बुढ़िया है, वो जो चढ़ा रही है, संपूर्ण चढ़ा रही है। समर्पण टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो सकता। समर्पण अर्थात समग्रता। छाट छाट कर नहीं चढ़ाना होता है, गिन कर नहीं चढ़ाना होता है, गिनती कर कर नहीं चढ़ाना होता है। इस साल से उस साल तक ये प्रोग्राम, ये आयोजन, ये समारोह, समर्पण का इससे कोई लेना देना नहीं है। ना किसी वस्त्र से, ना किसी बैच से, ना किसी स्थान से, ना किसी लिस्ट से, और ना ही किसी समारोह से। एक माला फेरता हुआ योगी गांव में प्रवेश करता है, देखता है एक ग्वालिन दूध दे रही है अपने मड़के से, और एक व्यक्ति खड़ा है, उसका भी मड़का है। तो वो उसके तरफ देख रही है, वो उसके तरफ देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और वो दे रही है। तो वो योगी कहता है, अरे तुम बेचने वाली हो ना दूध, तो तुम गिन नहीं रही हो? वो कहती है, ये मेरा प्रेमी है। और प्रेम में कभी गिनती होती है क्या? और वो योगी अपनी माला लेके घूमता है, वो कहता है कि मैं उससे प्रेम करता हूं और गिनती करते बैठा हूं कितने सालों से, अपनी माला फेंक देता है। कहता है, इसने मुझे सिखाया समर्पण क्या है, प्रेम क्या है। प्रेम में गिनती, प्रेम में कैलकुलेशन, प्रेम में मैथमेटिक्स, प्रेम गणितातीत है। गणनातीत है, अगण्य है। प्रेम में कोई गिनती नहीं होती, अथाह है वो, तो समग्र हो है। जो समग्र होगा वही समर्पण है। तो पहला समर्पण है संकल्पों का समर्पण। जो भी विचार उठ रहे हैं वो तेरे। दूसरा समर्पण है मन का, भावनाओं का समर्पण। मन में उठने वाले भाव और मन में उठने वाली भावनाएं, अच्छी भावनाएं भी समर्पण, और जो बुरा भी उठ रहा है वो भी समर्पण। अब क्या करूं, हूं तेरा, ये उठ रहा है, अब ले लो और संभालो और झेलो अब इसको, मैं क्या करूं। भावना है तो वश में नहीं है, पर वो भी समर्पण कर देना। भाव और भावनाएं दूसरा। तीसरा स्मृतियां, यादें, पुरानी यादें। अब का जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्योर लाइफ है, परंतु अतीत की इम्प्यूरिटी बीच बीच में सताती है, चाहे इस जन्म की चाहे किसी और जन्म की। स्मृतियां है भोग की, स्मृतियां है पाप की, स्मृतियां है विकर्म की, स्मृतियां है उल्लंघन करने की श्रीमत। उन स्मृतियों को भी चढ़ा देना, स्वाहा कर देना, अर्पण कर देना, समर्पण कर देना। बलिहार जाने वालों को क्या कहा था नरेश भाई कल? वो मातेले है, कल था ना प्रश्न। बलिहार, समर्पण, स्वाहा, वारी, सरेंडर, उत्सर्ग, बलिदान, बलिदान, कुर्बानी, बड़े बड़े शब्द हैं सारे। एक सूफी फकीर, उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक नाई के दुकान में जाता है। तो नाई वहां पे जैसे एज यूजुअल, जब भी कटिंग की दुकान में वहां 3-4 लोग रहते ही है, वो कहते वेट, तो कहता है मैं थोड़ा बिजी हूं। वो कहता है खुदा के नाम पर मेरी हजामत, मेरी दाढ़ी बना दे। तो वो जो नाई होता है वो उसको फटाफट काम कर देता है, बोलते मुझे खुदा का काम पहले करना है, क्योंकि इस फकीर ने क्या कहा, खुदा के नाम पर मेरी दाढ़ी बना दे, तो खुदा का काम हो गया ना। तो वो फटाफट उसको बाजू करता है और पहले इसका काम करता है। तो फकीर को बड़ी खुशी होती है, और इसके पास पैसे होते ही नहीं है, तो वो तो चला जाता है। फिर 1 महीने के बाद जब इसके पास पैसे आ जाते हैं कहीं से, तो वो उस दुकान पर जाता है और कहता है कि आपने मेरी दाढ़ी बनाई थी, मैंने पैसे नहीं दिए, आज मैं पैसे दे रहा हूं। तो वो इतना गुस्सा हो जाता है
वो कहता है मैंने तो सोचा था मैंने खुदा के लिए बनाया, ये तुम पैसे कहां से दे रहे हो? वो काम तो खुदा का था, तुमने ही कहा था खुदा के नाम पर, मैंने खुदा के लिए बनाया था, और तुम अभी कहते हो पैसे। क्या वो खुदा का काम नहीं था? तुमने खुदा के लिए कहा था इसलिए मैंने बनाया था, तुम्हारे लिए थोड़ी ना किया था। तो फकीर को धक्का लगता है। वो कहता है निष्काम भक्ति क्या है, मैंने इससे सीखी। हम कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से हम है, हमको जाने दो, हमारा कोई ये मत लो, टोल नाका पैसे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि हम यज्ञ का नाम यूज करते हैं अपने लिए, खुदा के नाम पर ये कर दो, तो नाई कहता है मैंने खुदा के लिए किया था क्योंकि तुमने खुदा का नाम लिया था, तुम्हारे लिए थोड़ी किया था। कितनी बड़ी शिक्षा। वो अनपढ़ भोला भाला नाई देखे गया। तो पहला समर्पण है संकल्पों का, दूसरा समर्पण है भावनाओं का, तीसरा समर्पण है स्मृतियों का, चौथा समर्पण है कल्पनाओं का, इमेजिनेशन, फैंटेसी। मन में जो कल्पनाएं उठ रही है, दिवा स्वप्न, कल्पनाएं, स्वप्न बुनते रहता है व्यक्ति। हवाई पुलाव, ख्याली पुलाव, हवाई महल, एयरी किला। तो वो जो है उस कल्पना को भी समर्पण किया जा सकता है। ये समर्पण की गहराई है कि जिसमें हम मन में जो कल्पनाएं होती रहती है, ये हुआ तो वो होगा, वो हुआ तो वो होगा, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम वैसा करेंगे। वो भी समर्पण कर देना, उसमें भी समर्पण आ जाए, वो भी उसका, उसमें भी दिव्यता समा जाए, उसमें भी उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब। ये मौसम ज्यादा अच्छा है, वो मौसम अच्छा नहीं है। ये मौसम में मेरा पुरुषार्थ अच्छा होता है, वो मौसम में अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता है। ये बाबा के कमरे में मेरा अच्छा पुरुषार्थ होता है, योग मेरी जगह पर वो बैठ गया, ये मेरी जगह है योग करने की। मेरी सेवा को इसने ले लिया, ये मेरी सेवा थी। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी सेवा लेने की, आंख डालने की मेरी सेवा पर। ये मेरी सेवा है, मैं ही करूंगा, सर्व अधिकार मेरे पर है। मैं जाऊं भी तो भी मेरी जगह कोई नहीं रहेगा, मैं ही वहां से ऑपरेट करूंगा। फिर इस स्थान पर कोई नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये मेरा है। ये मुझे सूट होता है, ये वेदर ये मुझे सूट होता है, वो मुझे सूट नहीं होता है। मैं उनके साथ सेवा करूंगा, इनके साथ सेवा नहीं करूंगा। ये लोग अच्छे लगते हैं मुझे, वो ज्यादा अच्छे नहीं लगते। ये कैसा समर्पण है? मैं इस सेंटर पे रहूंगा, उस सेंटर पे मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगी। ये डिपार्टमेंट अच्छा है, वो डिपार्टमेंट ठीक नहीं। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, होई सोई जो राम रचि राखा। Thy will shall be done, and love thy Lord, thy God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and think not that this is mine and that is mine. What the Lord gives unto thee, rest content with that. तो वृत्ति का समर्पण। उसके बाद है, कितने हो गए? 5। स्वप्न का समर्पण। स्वप्न ये तो कंट्रोल में ही नहीं है, पर क्या इसको भी कंट्रोल में लाया जा सकता है? स्वप्न कहां से अराइज हो रहे? सबकॉन्शियस माइंड से। ये कॉन्शियस, ये सबकॉन्शियस से निकल रहे। जब कॉन्शियस माइंड का समर्पण होगा और वो कॉन्शियस माइंड का समर्पण धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड का समर्पण बनेगा, और उस सबकॉन्शियस माइंड के समर्पण से जो स्वप्न निकलेंगे वो स्वप्नों में भी समर्पण होगा। वो स्वप्न में भी समर्पण। नहीं तो बाहर मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं, स्वप्न में मैंने किया,
स्वप्न कुछ और ही आ रहे हैं। स्वप्न में अहंकार जागृत हो रहा है और बाहर अतिशय नम्रता, विनम्रता। पर स्वप्न में मैं अपना घमसान मचाता है, फियर्स फॉर्म, विकराल रूप है मैं का स्वप्न में। स्वप्न ही ऐसे आते हैं, पर बाहर तो बहुत अच्छा है, पर स्वप्न में ऐसे आ रहे, अर्थात वो समर्पण नहीं। तो स्वप्नों का भी समर्पण, उसके लिए डायरेक्ट स्वप्न पर काम नहीं किया जा सकता। काम किस पे करना है? साकार पर, सारे दिन पर, मन के विचारों पर, बुद्धि पर, बाकी सब चीजों पर। और लास्ट समर्पण है, कौन सा हो सकता है? उसमें एक लिस्ट बनानी है, नो पर्सनल की लिस्ट है ये। नो व्यक्तिगत, नो पर्सनल डिजायर्स, मन की कोई अपनी इच्छा नहीं, जो अभी बताया उदाहरण में। नो पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं। नो पर्सनल ओपिनियन, अपना कोई मत नहीं है, मेरा ये मत है, मैं ये सोचता हूं ऐसा करना चाहिए। तुम्हारा मत कहां से आया? जो उसका मत वो मेरा मत। नो पर्सनल ओपिनियन, नो पर्सनल प्रॉपर्टी, नो पर्सनल एम। मेरा ये, मेरा वो, पुरुषार्थ की दृष्टि से अलग है, यहां अहंकार की बात चल रही है। कोई पर्सनल मत नहीं, कोई पर्सनल डिजायर नहीं, कोई पर्सनल ईगो नहीं, अपना अहंकार, पर्सनल ईगो। ये सारा जब समर्पण हो जाए, हिंदी में एक सुंदर शब्द है भक्ति मार्ग में, शरणागति। ये बहुत बड़ा विषय है। गौड़ीय संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में 8 प्रकार की शरणागति बताई गई है, कहीं कहीं 7 प्रकार की शरणागति बताई है। एक एक शरणागति पर एक एक, ये कभी और चर्चा करेंगे, शरणागति और उनके क्या क्या प्रकार। तो ये सारी चीजें जब होगी नो पर्सनल वाली, इसमें बहुत सारा ऐड कर सकते हैं आप। व्यक्तिगत, नो पर्सनल डिपार्टमेंट, नो पर्सनल अटैचमेंट, नो पर्सनल ओपिनियन, नो पर्सनल व्यूज, नो पर्सनल इधर साधन कि ये मेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं। पुरुषार्थ की ही पराकाष्ठा है संपूर्ण समर्पण। पुरुषार्थ की के विरुद्ध समर्पण नहीं है। ये प्रश्न हो सकता है कि एक तरफ पुरुषार्थ है कि और दूसरी तरफ समर्पण, पर यह करना इतना आसान है क्या? इस मैं को हटाना इतना आसान है? वो मैं तो सोचते ही रहता है ना, वो मैं, ये मैंने है, ये मेरा है। इस मैं को हटा, मैं गल जाना, मैं गिर जाना, मैं का अतिक्रमण कर देना, मैं के ऊपर चले जाना, ये समर्पण है। समर्पण एक 2 प्रकार के, एक बाह्य समर्पण, एक आंतरिक समर्पण, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक, एक अभ्युदय, एक अभ्यंतर। आंतरिक, इंटरनल, इंट्रिंसिक, एक बहिरंग, एक अंतरंग। बहिरंग समर्पण अहंकार को जन्म दे सकता है, आंतरिक समर्पण इनकॉग्निटो है, अदृश्य है, सूक्ष्म है, इनडायरेक्ट, अपरोक्ष है, परोक्ष है। एक है परोक्ष, एक है अपरोक्ष। समर्पण और 2 प्रकार के, परोक्ष, अपरोक्ष। परोक्ष अर्थात इनडायरेक्ट, अपरोक्ष अर्थात डायरेक्ट, ये भी होते हैं। एक है ग्रॉस, एक है सटल, एक है स्थूल, एक है सूक्ष्म। सो दिस आर दी अलग अलग प्रकार के समर्पण भाव। हम कहां खड़े हैं, ये स्वयं को प्रश्न पूछना है। कहीं समर्पण ही समर्पण के विरुद्ध स्थिति का कारण तो नहीं? कहीं समर्पण ही एंटी समर्पण स्थिति को दर्शाता तो नहीं? क्योंकि समर्पण अर्थात ये जो है आय, इसका गिर जाना है। कैपिटल आई जो है
वो स्मॉल आई बन जाए, जिसमें बिंदु हो ऊपर छत्र छाया के रूप में। फिर धीरे धीरे ये आय भी हट जाए और केवल बिंदु बहन क्या रह जाए, बिंदु रह जाए। ये है समर्पण। कैपिटल आई से स्मॉल आई और स्मॉल आई से ये जो आय है ये भी हट जाए और ये बिंदु और ये जो महाबिंदु है इस बिंदु में ये बिंदु समा जाए। तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति, तेरी और मेरी ज्योति एक हो गई। माय फादर एंड आई आर वन। जीसस कहता है कि मैं ईश्वर पुत्र हूं। दूसरी जगह कहता है मैं लता, मैं वह लता हूं और तुम मेरी शाखाएं हो। मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। और तीसरी जगह कहता है मेरा पिता और मैं एक हूं। माय फादर एंड आई आर वन। और उसी के लिए उसको मारना चालू करते हैं लोग। तुम अपने गॉड को अपने साथ एक करते हो, सूली पर चढ़ा दिया। ब्लास्फेमी, धर्मग्लानी करते हो। माय फादर एंड आई आर वन। वो कहता है बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम। अब्राहम होने से पहले भी मैं था। लोग कहते हैं अरे अब्राहम तुम्हारे से कई कई जन्मों पहले हुआ, तुम अभी आए, 30 साल के युवक, और तुम कहते हो तुम अब्राहम से पहले थे। मारो और पथराव होता है। फिर उसके शिष्य बचा कर ले जाते। ऐसे ऐसे वचनों के कारण ही तो सूली पर चढ़ा दिया उसको, क्योंकि वो धर्म के शास्त्रों के अनुसार नहीं थे वो जो कह रहा था। मंसूर को इसलिए तो काट दिया, उसके हाथ काटे, पैर काटे, एक एक चीज टुकड़े टुकड़े कर दिया। अनहल हक, अनहल हक। वो कहता था मैं ही खुदा हूं। इतनी बड़ी धर्मग्लानी, कुरान में ऐसा लिखा ही नहीं है कोई खुदा स्वयं को कर सकता है। वो कहता था मैं ही हूं। तो ये सारे क्या है, संकल्प के समर्पण। तो प्रश्न क्या था हमारा, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन। सहज साधन है जो कुछ संकल्प में आता है, जो कुछ विचार आते हैं, जो कुछ फीलिंग्स आते हैं, जो कुछ थॉट्स आते हैं, जो कुछ इमेजिनेशन होता है, जो कुछ स्मृतियां है, जो कुछ पर्सनल है, जो कुछ इमेजिनेशन, कल्पनाएं, स्मृतियां, अतीत, फीलिंग्स, विचार, मन में जो कुछ है वो सब कुछ सौंप दो, सब कुछ रख दो उसके सामने। ये तुम्हारा है, अब मेरा कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर। अब देखो क्या करना है। ये विचार तो बहुत खराब आ रहे हैं, और तुम देखो अब इनका करना क्या है। ये आवेग, ये वासनाएं बहुत ही दुखदाई है। कामनाएं उत्पन्न हो रही है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह अमेरिका के एक स्पीच में कहा है, कामना जो है, इच्छा, बहुत ही निर्दयी, दुखदाई शासिका है। अपने शिकार को मरते दम तक पीड़ा देती है। कौन? कामना, इच्छा, वासना। कौन है? अति दुखदाई, पीड़ादायी शासिका है, प्रशासिका है, जो अपने शिकार को अंत तक दुख देती है। जब तक उसको तहस नहस नहीं कर देती तब तक वो पीड़ा देती है। पर पीड़ावादी है। सैडिस्टिक प्लेजर्स उसको मिलते हैं, सैडिज्म है उसमें। दूसरों को दुख देने से जो खुशी मिलती है, दूसरों को सताने के बाद जो मन में राहत मिलती है, कलेजा जहां ठंडा हो जाता है। तो मन की कमजोरियों को दूर करने का साधन संकल्प आते हैं, वो स्वाहा कर दो, अर्पण कर दो, बलिदान दे दो, और वारी जो भी आवे वह बाप के सामने रखते हुए जिम्मेवारी बाप को दे दो। जिम्मेवारी क्या करना है? बाप को दे दो। तेरा तुझको अर्पण, अब तू संभाल। तो स्वयं स्वतंत्र मुक्त हो जाएंगे, स्वयं का परित्राण होगा, रक्षा हो जाएगी। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो। कौन सा? मैं बाप का हूं और वो मेरा है। तो जिसको मेरा कहा, जैसे किसी व्यक्ति को मेरा कहा जाता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, तो उस पर अधिकार आने लगता है। और ऐसा अगर व्यक्ति को करो तो फिर वहां से दुख चालू होता है थोड़े दिनों के बाद।
क्योंकि जिसको अपना माना, जिस पर अधिकार रखा, उससे जरा भी दुख अगर मिल जाए तो वह सहन नहीं होता है। फिर उसने हमारी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी चाहिए, उसने जरा भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की तो उससे बहुत ज्यादा दुख होता है। हमने उसको कोई गिफ्ट दी, शर्ट, और वो दूसरे दिन वो शर्ट पहन के ना आए तो दुख और किसी और को दे दी वो तो ज्यादा दुख। और एक बार समर्पण करने के बाद ये मत सोचना फिर ये मेरा है वो तेरा है। एक बार किसी बहन ने हमारे ओपीडी में कुछ दे के गई तो वो वहीं रख दिया, वो याद ही नहीं रहा। वो अगली बार आई तो उसको वहीं दिखा उसको छुपाया वो सोचेंगे देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है तो पर वाइब्रेशन निकालने के लिए थोड़ा समय तो रखना चाहिए दूर, नहीं तो मोह के वाइब्रेशन होते, जो भी कुछ देता है उसको वहीं रख देना और देखना ही नहीं, खराब ना हो जाए बस जब मेरा बाप है तो मेरे के